hell answers to me for I am Doom। अवेंजर्स डूम्सडे का एक और ट्रेलर आ चुका है या फिर एक स्पेशल लुक आ चुका है एंड इट वाज पीक। सालों बाद लग रहा है कि मैंने कोई एवेंजर्स मूवी का ट्रेलर देखा है। क्या ही ट्रेलर था, गूज बम्स आ गए। मुझे देखकर ही लग रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मुझसे तो दिसंबर तक का इंतजार भी नहीं हो रहा। लेकिन अब आराम से ट्रेलर की बात करते हैं और डिकोड करते हैं कि इस ट्रेलर में था क्या, क्योंकि ये ट्रेलर जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। इसमें काफी सारे डिटेल्स पैक्ड हैं। चिंता मत करो, सब बताऊंगा। तो ट्रेलर शुरू होता है डूम के अपने थ्रोन पर बैठे हुए सीन से, जहां हम बैकग्राउंड में सू स्ट्रॉम की आवाज सुन पाते हैं। वो कह रही है कि विक्टर वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम। और जिस तरह से वो ये बात कह रही है, हमें ये समझ आ जाता है कि वो डूम को पहले से जानती है, जिसका ये भी मतलब निकल के आता है कि फैंटास्टिक फोर और डूम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो दोनों सेम यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं 8 to 8। इस सीन में जो हम ये थ्रोन रूम का फ्लोर देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ग्रीन एनर्जी निकल रहा है और अगर तुम इस पे जूम करो तो तुम्हें दिखेगा कि इस पूरे फ्लोर के डिजाइन पे रून्स भरे हुए हैं। सामने लैंप्स हैं, उस पे भी रून्स बने हुए हैं। हमने वांडाविजन में जाना था कि ये रून्स एक सोर्सरर या फिर एक विच बनाते हैं और इस रून्स के अंदर सिर्फ उनकी पावर काम करती है। ये डूम का कासल है और यहाँ पे हर एक चीज मैजिकल है। हमने ऐसे सिमिलर रून्स डूम के आर्मर पे भी देखे हैं और इसी के यूज से वो मैजिक परफॉर्म कर पाता है। इस सीन में अगर तुम एक और चीज नोटिस करो तो डूम का जो थ्रोन है उसके पीछे विंडो से ग्रीन लाइट आ रही है और मेरी थ्योरी ये कहती है कि ये ग्रीन लाइट लोकी के ट्री से आ रही है जो डूम के कासल के ठीक पीछे है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लोकी फिर से ना मर जाए। अगले कुछ फ्रेम्स में हम सू स्ट्रॉम, मैग्नीटो, गैम्बिट और स्टीव रोजर्स को देखते हैं। इन सबको देख के लग रहा है कि इनकी बढ़िया पिटाई हुई है। मोस्ट प्रोबेबली ये सीन इंकर्जन रोकने के लिए जो फाइट होगा उसके बाद का है। और अगर तुम बैकग्राउंड पे ध्यान दो तो ये एक्स मेंशन नहीं है, ये स्टीव रोजर्स का घर लग रहा है, जहाँ हो सकता है कि ये सारे हीरोज हार कर पहुंचे। इस पूरे मोन्टाज में भी हम सू स्ट्रॉम की आवाज सुन सकते हैं। वो डूम के बारे में और बताती है कि वो पहले ऐसा नहीं था लेकिन फिर उसने कुछ खो दिया। इसके बाद हम ये टेपेस्ट्री वाला सीन देखते हैं जहां डूम इस टेपेस्ट्री को टच कर रहा है एंड इट फील्स लाइक ही इज मॉर्निंग और रिमेम्बरिंग समवन। और अगर ध्यान से देखो तो ये भी समझ आएगा कि ये टेपेस्ट्री जस्ट उसके थ्रोन रूम के बाहर है। आगे चल के हमें इस टेपेस्ट्री का एक क्लोज लुक दिखता है जहां हम एक विमेन और मोस्टली उसके बच्चे को देख सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये डूम और उसकी मदर है या फिर डूम का बेटा और उसकी वाइफ है। मुझे तो बेटा और वाइफ ही लग रहे हैं जो कि मर गए होंगे एंड दैट्स व्हाट मेड डूम ब्रोकन। इसी के आगे वाले फ्रेम में हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं जहां शूरी, एम्बाकू, सांची और नमोर सब एक रूम में खड़े हैं और ये वही स्टीव रोजर्स वाला रूम लग रहा है जहां पर गैम्बिट और मैग्नीटो बैठे थे। मुझे पर्सनली ये उसी सीन का एक कंटिन्यूएशन लग रहा है जहां सारे हीरोज एक रूम में खड़े हैं और सू उनको डूम के बारे में बता रही है। लेकिन ये सीन इतना सिंपल नहीं है। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि सू अपने स्पेसशिप में, क्योंकि इसका बैकग्राउंड उस रूम के बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा। मे बी ये भी हो सकता है कि सू अपने शिप में ही है और शिप में कुछ हीरोज आए हैं जिनको सू डूम के बारे में पहली बार बता रही है। हम यहाँ थोर को भी देखते हैं जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री लग रहा है और उसे देख के लग रहा है कि उसने अभी अभी किसी चीज को खो दिया है। लेकिन थोर ने तो सब लूज कर दिया। अब उसके पास लूज करने को क्या ही है उसकी बेटी लव। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है दैट मेड थोर दिस एंग्री। इस सीन के बाद जो म्यूजिक बिल्डअप होता है भाई साहब, वी सी डूम स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ हिज कासल। वो विंडो से किसी को देख रहा है। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के तो इसके राइट साइड में 2 लोग खड़े हैं और इसके पीछे भी कोई एक खड़ा है। ये मोस्ट प्रोबेबली लेटवेरियन विचेस है जिनका हमने इमेज ऑलरेडी देख रखा है। ये सब मिलके कासल से नीचे किसी को देख रहे हैं और जब मैंने इसको थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश की मुझे लग रहा है कि नीचे कोई एक आर्मी खड़ी है। अब हम नेक्स्ट सीन में एक डिस्ट्रॉयड अर्थ देखते हैं। बिल्डिंग्स टूटी हुई है, चारों तरफ आग और तबाही है और ये कोई एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड नहीं है। या तो ये एक्समैन का यूनिवर्स है या फिर ये एमसीयू का 616 यूनिवर्स है जहां मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ डूम की वजह से बर्बाद हो रहा है। यहाँ हम मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं जो डूम से पूछ रहा है कि डिड यू डू दिस विक्टर। अब मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सीन्स एक जगह के हैं। ये दोनों अलग अलग सीन्स है और इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अलग होगा। आगे के सीन्स में हम फिर से हीरोज और उनके बच्चों का एक मोन्टाज देखते हैं और मैंने कहा था कि इस मूवी में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और इसके काफी सारे हिंट्स हैं। सबसे पहले वो टेपेस्ट्री जिसमें हम एक मदर और एक चाइल्ड को देखते हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली डूम का बेटा है और डूम ने उसे खो दिया है, लेकिन हीरोज अभी भी अपने बच्चों के साथ है और डूम को ये बर्दाश्त नहीं। वो कहता भी है कि यू ऑल हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स। और अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि स्टीव का बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा गैलेक्टस ले जाने वाला था, थोर की बेटी मरने वाली
थी लेकिन वो बच गई और एंटमैन की बेटी भी कैंग से बच गई। मेरा मानना है कि टाइमलाइन स्टेबल रहने के लिए इन सब बच्चों को मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि स्टीव ने जो पास्ट में जाके अपनी लाइफ गुजारी, एक उस चेंज के वजह से ये सब कुछ चेंज हो गया और इसी रीजन से डूम के टाइमलाइन में भी कुछ चेंज हो गया होगा जिसकी वजह से उसका वाइफ और बच्चा मर गया। अगला सीन देख के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया भाई, डूम की ओरा फार्मिंग वाली लैंडिंग। लेकिन अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि डूम को किसी ने इस बिल्डिंग से बाहर फेंका है। अब किसने फेंका है वो तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो मुझे म्योनियर दिखा, लेकिन डूम के हवा में आते के साथ म्योनियर गायब होता गया। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डूम लोगों की पावर से एब्जॉर्व कर रहा है और यहाँ जो म्योनियर गायब हुआ है डूम ने उसको एब्जॉर्व कर लिया है अपने अंदर और इसी के साथ साथ वो नीचे गिरने की मोशन में होता है, लेकिन उसी के बीच में वो अपने शरीर को मॉर्फ करके शेप शिफ्ट कर लेता है और लैंडिंग पोजीशन में आ जाता है। और ये क्या ही सीन था भाई, मजा आ गया। और यहाँ डूम का आर्मर भी अलग है और मैं इसे आर्मर भी नहीं कहूंगा, ये तो एक सूट है। और इस सूट को ध्यान से देखो, उसके यहाँ पे जो सर्कल लगा हुआ है चेन वाला, उस पे एक हैमर बना हुआ है, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। हमने पहले बात की थी कि डूम एवेंजर्स की पहले हेल्प करना चाहेगा, तो मुझे लगता है कि इस सीन में एवेंजर्स को पता चलेगा कि डूम एक्चुअली में है कौन, इसीलिए उसे ऑफ गार्ड कैच कर लिया। वो अपने आर्मर में नहीं है इसीलिए उस पर अटैक कर दिया उन्होंने। और फिर हम देखते हैं वही थॉर वर्सेस डूम वाला सीन, लेकिन ये वाला थोड़ा एक्सटेंडेड है। तुम्हें देख के ऐसा भी लग रहा होगा कि पिछला जो सीन है और ये वाला जो सीन है दोनों एक ही जगह के हैं, बट दोनों अलग अलग है, क्योंकि थॉर के साथ जब डूम फाइट कर रहा है तो उसने अपना एक्चुअल आर्मर पहना हुआ है। इस सीन में थॉर कहता है कि विल बैक फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट, और फिर जाकर डूम पर अटैक करता है जैसा हमने लास्ट ट्रेलर में देखा था। लेकिन डूम 2 उंगली से उसके अटैक को रोक के उसे औकात दिखाता है और उसके स्टॉर्म ब्रेकर को साइड में फेंक देता है और एक मस्त मैजिकल ब्लास्ट करके थॉर को भी रगड़ देता है। फिर हम देखते हैं एक बहुत क्रेजी सीन, डूम जमीन पे अपने ग्रीन मैजिक पावर्स के साथ जमीन पर हिट करता है और सारे आसपास मरे हुए सेंटिनल्स खड़े हो जाते हैं और फिर हमें वो डायलॉग सुनाई देता है, हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। अब यहाँ जो ये सेंटिनल्स खड़े हुए हैं इससे ये तो पता चल जाता है कि ये फाइट एक्समैन वाले यूनिवर्स में हो रही है और इसके पहले जो डूम को उस बिल्डिंग से फेंका गया था वो भी मुझे लग रहा है कि एक्समैन यूनिवर्स ही है। लेकिन अब तुम कहोगे कि दोनों में आर्मर्स कैसे चेंज हो गए अगर दोनों का लोकेशन सेम है, तो मैं कह रहा हूँ लोकेशन सेम है लेकिन सीक्वेंस सेम नहीं है। उसके गिरने से लेके इस सीन के बीच में एक लंबा गैप होगा और डूम के पास मैजिक है भाई, वो आर्मर ऐसे ही प्रकट कर लेगा। इस पूरे ट्रेलर में हम डूम का खौफ महसूस कर सकते हैं, जिस तरह का उसको बिल्डअप दिया है, जिस तरह के उसको डायलॉग्स दिए हैं, भाई का ऑरा फील होता है ट्रेलर में। ओवरऑल ये ट्रेलर काफी बढ़िया था, पिछले ट्रेलर से तो काफी बढ़िया था और ये हाइप बनाने का काम काफी बढ़िया करता है। जितना इस ट्रेलर को छुपाना चाहिए इसने छुपाया और जितना बताना चाहिए उसने बता दिया। अब मैं पर्सनली इसके आगे तो कोई और फुटेज देखना नहीं चाहता, लेकिन मार्वल बीइंग मार्वल वो फाइनल ट्रेलर के साथ साथ बहुत सारे मार्केटिंग क्लिप्स तो रिलीज करेंगे ही करेंगे। अब बस 4 महीने बचे हैं तो फिंगर्स क्रॉस, फिर देखने मिलेगा कि थॉर की चड्डी कैसे फटती है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलता हूँ एक ऐसे ही अगले वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। बाय।